नाज़रीन, ये थी रियासत की टॉप 10 खबरें और अब बुलेटिन में खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की कैद से निकलने की आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब पाकिस्तान से अगर बात होगी तो वो पीओके पर होगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी पीओके को लेकर बयान दे चुके हैं। तो क्या कश्मीर के आर्टिकल 370 से आजाद होने के बाद अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भी पाकिस्तान से आजाद होने और हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का वक्त करीब आ गया है? इमरान साहब, आप पीओके से बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि पीओके के मसले को पालने टालने का टाइम अब खत्म हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराने आ रहा है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। अब इमरान और बाजवा को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के ही सपने आएंगे। अब इमरान को सोते जागते पीओके हाथ से जाता दिखाई देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो कश्मीर पर नहीं होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, जिसे उसने बरसों से हड़प कर रखा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहले तो न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव का इशारा करके पाकिस्तान को बेचैन किया और अब पीओके पर मोदी सरकार का प्लान बताकर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई, और आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ ने धारा 370 को लेकर नाटक कर रहे पाकिस्तान को उसकी औकात भी बताई। जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो जाओ, भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खारजा दौड़े भागे मीडिया के सामने आए थे, ये बताने के लिए कि मोदी के भारत से अलग तो नेहरू का भारत था, कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा अपनी आर्मी के इशारे पर नाच रहे थे। वो उतना ही बोलते दिखे जितना उन्हें आर्मी तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कान में फूका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी सिर्फ ये बताने आई थी कि भारत अगर न्यूक्लियर पावर है तो याद रखे पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। एलओसी के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन कर सकें, तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज जो है वो तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि कश्मीर पर उसका प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ जाएगा और कश्मीर की बजाय फोकस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर आ जाएगा। हदफ पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हिंदुस्तान के साथ मिलाना है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा करके पुनः भारत का, और हम सब आइए मिलकर के दुआ करें कि जिस प्रकार परमात्मा ने हमें अपने जीवन काल में ये दिन देखने का अवसर दिया, वो दिन देखने का भी अवसर दे। और पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके इमरान अब दुनिया के दूसरे मुल्कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन में फजीहत के बाद इमरान खान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बरगलाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए। कश्मीर पर दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मात खाकर लौटे पाकिस्तान के लीडरान इस कदर खौफजदा हैं कि वो एक के बाद एक हिंदुस्तान को बदनाम करने के पैंतरे आजमा रहे हैं। हालांकि हर बार उन्हें मात खानी पड़ रही है। आर्टिकल 370 पर मिली हार के बाद पाकिस्तान दुनिया को फिर बरगलाने के लिए निकला है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की सख्त पॉलिसी ने पाकिस्तान और उसके साल भर के हुक्मरान इमरान खान के होश उड़ा दिए हैं। कश्मीर मुद्दे पर यूएनएससी में भद्द पिटवाने और कश्मीर के मसले पर टांग न अड़ाने की हिदायत मिलने के बाद
पाकिस्तान और इमरान खान पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के एक के बाद एक दो बयान किसी एटम बॉम्ब की तरह गिरे हैं। इमरान के डर की इंतहा देखें, उससे पहले जरा राजनाथ के दोनों बयान फिर से सुने। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बदलाव का इशारा देने और ये कहने कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। राजनाथ सिंह के बयानों ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। ट्वीट करके भारत के एटमी हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बता दिया। यही नहीं, ये भी जताने की कोशिश की कि मोदी की हिंदुवादी सरकार के हाथ में एटमी बटन होना दुनिया पर खतरा है। इमरान खान का पहला ट्वीट इस तरह है, भारत के एटमी हथियार हिंदू तशल्लुक पसंद फासिस्ट मोदी सरकार के कंट्रोल में हैं। इनकी हिफाजत पर दुनिया संजीदगी से सोचे, क्योंकि इसका असर सिर्फ इसी इलाके में नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जबकि अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क कई बार अंदेशा जताते रहे हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम वहां मौजूद इस्लामी दहशतगर्दाना तंजीमों की पहुंच में है। अमेरिकी थिंक टैंक तक कई बार इस रिपोर्ट में कह चुके हैं कि पाकिस्तान का एटमी बटन कभी भी दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है। इमरान ने दूसरा ट्वीट किया, मोदी सरकार पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज और गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान के लिए खतरा है। दुनिया को बोतल से बाहर आए इस जिन पर नजर रखनी चाहिए। ये आर्टिकल 370 को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने में मिली नाकामी की खींच ही है। यूएनएससी में चीन को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। इमरान ने लिखा, हिंदुस्तान ठीक वैसे ही कट्टर हिंदू आइडियोलॉजी के कब्जे में है जैसे कि जर्मनी नाजियों के हाथ में था। 2 हफ्ते से कश्मीर में 90 लाख कश्मीरियों को डिटेंशन में रखा गया है। कश्मीर पर भारत सरकार इतनी जारहाना हो जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो यही सही वक्त है। भारत को पीओके पर भी बड़ा दाव खेल देना चाहिए। गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया गया है तो खतरा पीओके पे मंडरा रहा है। कश्मीर को तो हमने 370 हटा के काफ़ी सुरक्षित कर लिया है। तो ये पाकिस्तान जान रहा है कि एक तरफ तो 370 के माध्यम से सिक्योर कर लिया कश्मीर को, अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया तो अब ध्यान मोदी सरकार की पीओके पे जा रही है। तो मोदी सरकार तो उसको पता है चुप रहने वाली है नहीं। तो खतरा कहाँ है? कश्मीर में नहीं, पीओके में। वो उसके चिंता का विषय है। दरअसल इमरान खान के बयान को पाकिस्तान में आवाम से अपना मुंह बचाने की कवायद भी माना जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत को कल ही 1 साल पूरा हुआ है। बेरोजगारी भुखमरी को लेकर इमरान पहले ही फ्लॉप हैं। इस पर कश्मीर मुद्दे पर एक के बाद एक मिल रही नाकामी ने इमरान सरकार की और फजीहत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर वजारत दाखिला में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और खारजा सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और रॉ के अफसरान भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि रियासत से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद NSA डोभाल ने कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने मकामी लोगों के साथ मुलाकात भी की थी। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर मुतनाज़ा ट्वीट्स करने वाली शैला राशिद के खिलाफ मुजरिमाना शिकायत दर्ज करवाई गई है। वकील आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी शिकायत में शैला राशिद पर झूठ फैलाने और गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदुस्तानी फौज ने भी शैला राशिद के ट्वीट्स पर तशवीश जाहिर करते हुए उनके इल्जामात को बेबुनियाद और हकीकत से दूर बताया है। वाज़ेह है कि शैला रशीद ने ट्वीट कर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर का कोई हक नहीं है और सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में है। एक SHO का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि CRPF के एक जवान ने शिकायत की थी। इतना ही नहीं, शैला ने अपने ट्वीट पर इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस रात में घर में घुसते हैं और लड़कों को उठाकर ले जाते हैं। शैला ने कहा कि शोपिया के आर्मी कैंप में 4 लोगों को ले जाकर पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया गया। शैला के इन सभी दावों को हिंदुस्तानी फौज ने मुस्तरद कर दिया है। और आपको बता दें कि सुबह वादी की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। बता दें कि आज से श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूल खुल गए।
कश्मीर में आम जिंदगी तेजी से मामूल पर लौट रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऐलान के बाद श्रीनगर में 194 प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। पहला दिन होने की वजह से स्कूलों में बच्चों की तादाद थोड़ी कम रही, लेकिन असातिज़ा की हाजिरी पूरी रही। स्कूल के आसपास एहतियातन सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहे। तकरीबन 14 दिन बाद स्कूल खुलने से बच्चे खुश नजर आ रहे थे। अभी स्कूल खुला है तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत। है? आप स्कूल जाना चाहती है? यस। जो स्कूल बंद है आपको बुरा लगता है उसको? हाँ। तो अभी कैसे फील करेंगे? अंदर जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे? अच्छा फील करूंगी। हम इस वक्त श्रीनगर के राजबाग इलाके में हैं और जैसा कि सरकार के मुताबिक करीब 95 जो प्राइमरी स्कूल हैं उसको खोलने की बात की जा रही है। सरकारी स्कूल तो कई जगह खुले हैं, लेकिन कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे प्राइवेट जो स्कूल हैं वो बंद हैं। वहीं जम्मू में श्रीनगर के मुकाबले ज्यादा तादाद में बच्चे स्कूल पहुंचे। यहाँ बच्चों का जोश देखते ही बन रहा था। राजौरी में भी स्कूल जाते बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। बच्चों ने जल्द से जल्द इंटरनेट खिदमत शुरू करने की मांग की। गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि हमारा नेटवर्क खोला जाए, जिससे हम इंटरनेट से भी थोड़ा पढ़ते थे वो भी पढ़ें और हमारे स्कूल लगातार चलते रहें, वो पहले की तरह ना हो। स्कूलों के खुलने के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में मुलाजिम पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी हाई स्कूल के ऊपर वाली क्लासेस और स्कूलों को नहीं खोला गया है, लेकिन जल्द ही सभी स्कूलों को खोला जा सकता है। यहाँ हालात तेजी से आम हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी तरह की नाखुशगवार वाकया पेश न आए। जराये की माने तो जितने दिन स्कूल बंद रहे उतने दिन के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं चनाब में कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 14 दिनों के बाद खोले गए। हालांकि क्लासेस में तलबा की तादाद ज्यादा देखने को नहीं मिली, ताहम असतज़ा और दूसरे मुलाजिम अपने काम करने आए। पढ़ने आए तलबा ने स्कूल के खुलने से खुशी का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पे बैठे बैठे मैं बोर होता था, आज स्कूल खुला है तो मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड से मिलने का मौका मिला है और मैं स्कूल में बहुत खुश होता हूँ। मैं अब पढ़कर एग्जाम की तैयारी करूँगा। और पुंछ जिले में करीब 14 दिन बाद 8वीं क्लास तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोला गया है। कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। 5 अगस्त को जिला कमिश्नर राहुल यादव की हिदायत पर पुंछ में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया था। वहीं अब जिले में हालात कुछ हद तक बेहतर होने पर जिला कमिश्नर की हिदायत पर आज से 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोले गए। आज 14 दिन के बाद स्कूल खुलने पर बच्चे काफी खुश नजर आए और बच्चों का कहना है कि इन दिनों उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी, अब स्कूल खुल जाने से उनकी पढ़ाई पहले की तरह हो सकेगी। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे स्कूल खुले, क्योंकि इतने दिन से हमारे स्कूल बंद थे कर्फ्यू की वजह से, और आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे स्कूल खुले रहें ताकि हमारी पढ़ाई भी चल सके। आज हमारे स्कूल खुले, हमें बहुत अच्छा हुआ। जब से छुट्टियां पड़ी थी घर में हम पढ़ भी नहीं सकते थे, हम बोर भी हो गए थे, तो आज स्कूल खुला। छुट्टियों की वजह से कुछ बच्चे पढ़ भी नहीं सके, तो आज हमारा स्कूल खुला, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के बाद माहौल ना ख़राब हो, कि माहौल की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी वेस्ट होती है और डिस्टर्ब भी होते हैं। थैंक यू। और बनिहाल सब डिवीजन को छोड़कर रामबन में आज सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल खुलने पर तलबा और तालिबात बेहद खुश नजर आए। मोबाइल काम न करने के सबब तलबा को स्कूल खुलने की जानकारी कम हुई, जिसकी वजह से तलबा की तादाद क्लासेस में कम दिखाई दी। रामबन के डीडीसी के मुताबिक बनिहाल में मिडिल क्लास तक सभी मिडिल स्कूल खोल दिए जाएंगे। हमने आज रामबन के स्कूल का क्लास वर्क जो पिछले कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, आज हमने वो सस्पेंशन हटा दी है और क्लास वर्क आज रिज्यूम करने को बोल दिया है। बनिहाल में भी अब रिस्ट्रिक्शंस उठा दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इनफैक्ट स्कूल्स के लिए भी मैं चाहूँगा कि कल से कम मिडिल स्कूल तक हम स्कूल्स खोल देंगे कल। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 14 दिन के बाद हमारा स्कूल खुला है। हमें बहुत खुशी है कि हम अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करेंगे। जी जो 14 दिन हमारा स्कूल बंद रहा तो इससे हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह चुका था। हम आशा करते हैं कि आगे दोबारा ऐसा माहौल ख़राब नहीं हो और हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। हमें बहुत अच्छा लगा कि 14 दिनों के बाद स्कूल खुले हैं। हमारी बहुत सारी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी, जैसा कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें अच्छा लग रहा है कि आज हमें स्कूल आए, हमें पढ़ाया गया।
और डोडा जिले से हर तरह की पाबंदियां हटा ली गई हैं। सभी तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। डोडा के डीडीसी डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड ने कहा कि हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं। इलाके में तालीमी इदारों और बाजारों के आम दिनों की तरह खुले रहने से लोग खुश हैं और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास डोडा टाउन में और डिस्ट्रिक्ट में थे वो सारे हटाए गए हैं। आज की डेट में, आज के टाइम में हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कौन से भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के हमारे टाउन में या फिर एडजॉइनिंग एरियाज़ में नहीं है। सिचुएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी ही पीसफुल है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी रूमर्स पे अगर निकले तो रूमर्स पे भरोसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमली पीसफुल सिचुएशन है। स्कूल जो है वो हमारे सारे शुरू कर देने के आदेश ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं और काफ़ी मात्रा में स्कूल्स, आज पहला दिन था तो उसमें भी काफ़ी सारे स्कूल शुरू हो गए। जो हमारे जो स्कूल बंद थे, अभी कुछ सोशल था, कुछ सोशल मसला था, कुछ हमें उससे लेना देना नहीं क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन नुकसान तो हमारा बहुत सारा हुआ। इन 15 दिन हमारे ज़ाया हो गए। इन्हीं दिनों हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते थे एग्ज़ाम्स की। जी, नुकसान तो बहुत हुआ है। जितने विद्यार्थी छात्र यहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 15 दिन हमारे इसमें कर्फ्यू में चले गए, जिसकी वजह से हमें जो सिलेबस कवर होना था, क्योंकि यही 2 महीने हैं अगस्त और आगे का, जिसमें हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमारा इसमें सारा जितना भी सिलेबस है पीछे रह गया है, तो ये इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये जो हमारे पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने थे, क्योंकि बोर्ड इस बार बोर्ड है, वो आगे डेट कर दें थोड़ी, जिसकी वजह से हम अपना सिलेबस बचा कुचा कंप्लीट कर सकें। तो इससे बहुत मुश्किल आ रही है हम सब विद्यार्थियों को कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। और रियासत के इस अहम खबर पर हमारे साथ राजू केरनी हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं मज़ीद मालूमात लेकर। राजू केरनी, बहुत खुशी की बात है कि 14 दिन बाद तकरीबन ज्यादातर इलाकों में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। बच्चे स्कूल में कम तादाद में पहुंचे, लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं, एक अच्छी खबर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है राजू केरनी कि इस सब को लेकर इंतजामिया को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना बड़ा चैलेंज था इंतजामिया के सामने कि इतने टाइम बाद स्कूल खुल रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इंतजाम किस तरह से किया जाए? जी बिल्कुल, इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने दिन स्कूल बंद रहने के बाद स्कूल खोलने हैं और स्कूल खोलने के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिससे जो है तनाव फैले, माहौल खराब हो। ये इंतजामिया के लिए एक बड़ा भारी एक चैलेंज था। जो चैलेंज जो है आज जो है जैसे स्कूल खुले हैं उसके साथ ही ये चैलेंज भी जो है हट गया। बच्चों में खुद इतना उत्साह था स्कूल आने के लिए, जिसे देख के जो है आदमी अंदाजा लगा सकता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कितने वो खुश थे, कितने वो उत्साहित थे। दूर दराज के इलाकों में भी यहाँ पे स्कूल जो है खुले, वहाँ भी बच्चे जो है वहाँ पे काफी संख्या में वहाँ पे पहुंचे। हालांकि कुछ इलाके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी वजह से जो है स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम रही। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जैसे ही 1-2 दिन में रिस्ट्रिक्शन और इजी होंगी तो ये स्कूलों में बच्चों की तादाद और बढ़ेगी। बाकी अगर हम जम्मू के शहरी इलाकों की बात करें, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, यहाँ पे स्कूलों में तादाद जो थी काफी भारी तादाद थी बच्चों की। और हालांकि इंतजामिया की तरफ से अभी हाई स्कूल जो है राजू, इंतजामिया के सामने भी चुनौती थी, चुनौती बच्चों के सामने भी है। बच्चों के सामने भी ये चैलेंज है कि इतने वक्त में जो सिलेबस छूट गया उसको भी कवर करना है। तो बच्चे खुश भी थे, साथ ही थोड़े परेशान भी थे कि अब सिलेबस भी कवर करना है। ये जाहिर सी बात है कि जब इतने दिन जो है वो छूट गए उसमें, और ये छुट्टियों के बाद का समर जोन जो है हमारे यहाँ पे 2 जोन है, एक समर जोन है, एक विंटर जोन है। तो समर जोन जो जम्मू का था वहाँ पे जो है गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले थे, तो 2 महीने की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले थे और तुरंत उसके बाद बंद हो गए। तो ये बच्चों के लिए भी ये था कि ये परेशानी का विषय है कि बच्चे जो है अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। तो हालांकि जो प्रशासन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो बड़ी क्लासें होंगी उनमें जो है हम जो है सिलेबस के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और उनका सिलेबस कवर करवा देंगे। टीचर से भी हमारी जो बात हुई, उनका भी ये कहना था कि हम बच्चों का सिलेबस जो है हम जो है एक्स्ट्रा टाइम देके सिलेबस जो है कवर करवा देंगे हम। और लेकिन विंटर जोन में जो है वहाँ पे बच्चों को ये दिक्कत है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब सर्दियाँ शुरू होने से पहले उनके जो है एनुअल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जो श्रीनगर के इलाके हैं, यहाँ किश्तवाड़ और डोडा के इलाके हैं, रामबन, बनिहाल के इलाके हैं, तो ये विंटर जोन में पड़ने वाले इलाके जो हैं, यहाँ पे जो है एनुअल एग्जाम जो है वो भी दिसंबर में आ जाते हैं, नवंबर दिसंबर में। तो वो इन बच्चों के लिए
परेशानी का सबब है। हालांकि इंतजामिया का कहना है कि ये इंतजाम जो है किए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, टीचर्स एक्स्ट्रा बिठा के उनका जो है सिलेबस पूरा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजू केरनी आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद तशवीश का इजहार करते हुए एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते नजर आए। आजाद ने अपने बयान में कहा कि 15 दिन हो गए लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। गुलाम नबी आजाद ने रियासत के साबिक वज़ीर आला, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट समेत सियासी लीडरान को फौरन रिहा करने की मांग की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रिपोर्ट है कि नौजवानों को उठाया जा रहा है, सरकार को वाज़ेह करना चाहिए कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर हालात सुधरे हैं तो हजारों लोगों पर बंदिशें क्यों हैं, उन्हें घरों से बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, पूरे मुल्क को लेकर सोचना चाहिए कि एक बड़ी रियासत जिसे मरकज जेर इंतजाम रियासत बनाया गया है और अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो 15 दिन से कर्फ्यू क्यों लगा है, लीडरान को नजरबंद क्यों किया गया है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने मरकजी सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी ओछी हरकत का मुजाहिरा करते हुए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच पुंछ जिले से हर हफ्ते पीर को चलने वाली पुंछ रावलकोट बस सर्विस के लिए कंट्रोल लाइन पर चक्का दबाग की राहें मिलन पर बने गेट नहीं खोले, जिसके चलते पुंछ शहर से सुबह 27 पीओ के बाशिंदों को लेकर रवाना हुई। पुंछ रावलकोट बस दोपहर बाद चक्का दबाग की राहें मिलन से बैरंग पुंछ लौट आई। गौरतलब है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त को पुंछ रावलकोट बस सर्विस चली थी। उसके बाद गुज़िश्ता पीर को ईद के सबब पुंछ रावलकोट बस सर्विस बंद कर दी गई थी। ऐसे में आज एक बार फिर जिला इंतजामिया की जानिब से पिछले महीने जम्मू कश्मीर में आए पीओके के बाशिंदों को उनके घर वापस भेजने के लिए पुंछ रावलकोट बस खदमात बहाल की गई। इसमें 27 पीओके बाशिंदे अपने घर लौटने के लिए बस में सवार हो गए थे, लेकिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पुंछ रावलकोट बस सर्विस की देखरेख करने वाले अफसरान और हिंदुस्तानी फौज के अफसरान ने चक्का दबाग की राहें मिलन के गेट तक कई चक्कर काटे और पीओके इंतजामिया से गेट खोलकर बस में सवार मुसाफिरों को उस पार लेने की अपील की, लेकिन उनकी तरफ से गेट नहीं खोले गए। देखिएगा, हमारा हर मंडे को जो है क्रॉसिंग होता है जिसमें हमारे पुंछ और रावलाकोट के बीच में जो पीओके रेजिडेंट जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी तरफ से जो लोग हैं वो भी पीओके में जाते हैं। और इस बार आज मंडे के दिन हमारे इस समय जो टोटल हमारे पुंछ में 42 पीओके रेजिडेंट जो हैं वो इस समय यहाँ पर आए हुए हैं और आज 27 लोगों ने जिनका ड्यू हो चुका था डेट, इनको आज वापस जाना था। आज हमारी तरफ से ये स्टार्ट किया गया और मैसेज भी कन्वे किया गया, लेकिन पीओके अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारी जो बस सर्विस है वो आज नहीं चल पाई। मैं जी एक महीने के बाद वापस जा रहा हूँ और मैं कम 15 साल बाद मैंने इनसे मुलाकात की। आगे भी 4 दफ़ा मैंने मुलाकात की, बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं दुआ करता हूँ कि ये दोनों आपस में मुल्क भाई भाई बनकर रहें। हम ज़िला जंग पाकिस्तान से आए नल और यहाँ मेंढर और मंडी में आए, हम अपने रिश्तेदार हैं नल के पास। जी यहाँ 28 दिन रह गए, वापस हम जा रहे हैं और यहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिन गुजरे हमारे। तो इतने अपने भैन भरा ही मिले उससे असा ये चाहने कि रास्ता खुला ही रहे, तो मुलाकात साड़ी होनी रहे सारिया की सदर। तो बड़ी अच्छी जगह लगी, अपना वतन है सब, तो भैन भरा सारे नाल मिले। इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी या ISIS के लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ कितना भी प्रोपेगेंडा चला लें, हिंदुस्तानी टीवी सीरियल या फिल्मों का चाहे कितना भी बैन कर लें, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पार रहने वाले लोग गानों के जरिए से ही हिंदुस्तान से जुड़े रहते हैं। पुंछ रावलकोट बस से 1 महीना पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने आए मोहम्मद शहजाद बीन बजाने में माहिर हैं। उन्होंने जी सलाम के कैमरे के सामने बॉलीवुड के गानों की कई धुनें बजाई। मोहम्मद शहजाद ने बताया कि LOC पार हिंदुस्तानी गाने खूब पसंद किए जाते हैं, यहाँ तक कि शादियों में भी हिंदी फिल्मी गानों की धुन बजाई जाती है। हाँ, इस वक्त पीओके से आए हैं मोहम्मद शहजाद, जो वहाँ के एक जाने माने कलाकार भी हैं और भारत अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। आज उनका परमिट खत्म हुआ, आज वो वापस जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ शहजाद, ये बताइए कैसा लगा आपको यहाँ आके? जी यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इलाका है। यहाँ जो जिनके पास हम आए थे वो बहुत अच्छे हैं,
हमारी बहुत उन्होंने खिदमत की, दाएं बाएं भी बहुत उन्होंने ऐसे बाज़ार में फेरा थोड़ा गिफ्ट शिफ्ट दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें टोरा है। तो जैसा कि आप वहाँ पे गाने वगैरह गाते हैं, तो कौन से गाने ज़्यादा फेमस है? सुना भारत के गाने काफ़ी वहाँ पे जो गाए जाते हैं, कोई ऐसा गाना आप गा सकते हो जो आपको अच्छा लगे भारत का गाना? जी सर, वहाँ तो हर किस्म के गाने होते हैं, भारत के भी चलते हैं, पाकिस्तान के भी, लेकिन हम आपको भारत का गीत सुनाएंगे जो अभी वो रफ़ी साहब ने किया था, चल उड़ जा रही पंछी अब तो ये देश हुआ बेगाना। हम आपको वो गीत सुनाते हैं। ये इस नाल आवाज़ दूर करो बेबा है कोई गल नहीं, कुछ करो ना। और भी गाने वहाँ पे चलते हैं। जो नहीं है इधर वो ज़्यादा चलते हैं, वो आपको सुना दूँ। ठीक है सर। पीओके से आए हुए वहाँ के जाने माने कलाकार हैं, वो इन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ वहाँ पाकिस्तान के गाने भी चलते हैं और ज़्यादा भारत के गाने भी सुने जाते हैं। रमेश बाली, जी मीडिया, पहुँच। अब बुलेटिन में रुख करेंगे अगली अहम खबर का। मुल्क की कई रियासतों के लोग, वहाँ का पूरा सिस्टम और सरकार इस वक्त सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। सैलाब की विनाश लीला से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के आगे इंसान की कोशिश नाकाफी साबित हो रही हैं। तस्वीरें जम्मू में बाढ़ की आपको दिखाएंगे, जहां वायुसेना ने सैलाब में फंसे हुए 2 लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आकर उनकी जान बचाई। उफान पर आई तवी नदी पर बनाए जा रहे पुल के नीचे कुछ लोग तेज धार में फंस गए थे, जिसे फिजाइया ने एयरलिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर से दिल दहला देने वाले मंजर की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उफनती तवी नदी में फिजाइया के जवान फरिश्ता बनकर सामने आए। पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के सबब आज 4 लोग अचानक तवी नदी में आई बाढ़ में फंस गए। तफसीलात के मुताबिक पीर को अचानक जम्मू की तवी नदी की आबी सतह बढ़ गई, जिससे नदी का बहाव तेज हो गया और 4 लोग ज़ेरे तामीर पुल पर फंस गए, जिन्हें फिजाइया ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। जानकारी मिलते ही फिजाइया बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने पहुंची। आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे फिजाइया के जाबाजों ने सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए एक ऑफिसर रस्सी के सहारे पुल पर उतरता है और दोनों फंसे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाता है। पुल पर उतरते ही ऑफिसर दोनों लोगों के पास पहुंचता है। पहले एक शख्स को रेस्क्यू सूट पहनाता है, इसके बाद दूसरे शख्स को भी फिजाइया का ऑफिसर रस्सी से अच्छे से बांधता है और फिर दोनों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसरों को इशारा करता है। इशारा मिलते ही हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर एक रस्सी को नीचे फेंकता है। फिजाइया का ऑफिसर रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है और रस्सी का हुक एक एक करके दोनों लोगों की कमर में लगी जैकेट से बांध देता है।
और फिर हेलीकॉप्टर को ऊपर खींचने का इशारा करता है। फिजाइया का हेलीकॉप्टर दोनों को एहतियात और पूरी हिफाजत के साथ एयरलिफ्ट कर लेता है। इसके बाद फिजाइया का ऑफिसर खुद को रस्सी से बांधता है और हेलीकॉप्टर अपने जाबाज को हिफाजत के साथ मौत के मुंह से निकाल लेता है। इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये लड़के फंसे हुए थे वहाँ पर पानी पूरे फ्लो से बह रहा है, इसलिए एसडीआरएफ के लिए थोड़ा नामुमकिन जब लग रहा था तो हमने एडीसी साहब को, डीसी मैडम ने, फिर एयरफोर्स से संपर्क किया डिवकॉम साहब के थ्रू, और एयरफोर्स अभी आपने देखा होगा उनका ऑपरेशन जो था उसमें 2 लड़के बचा लिए गए हैं। ऑपरेशन इतना डेंजरस था, आपने देखा एयरफोर्स का एक जवान खुद उसकी जो जान थी वो जोखिम में आ गई थी। हमें लगा कि वो भी बह गया है, लेकिन उसने किसी न किसी तरीके से कैराबिनर से बंधा हुआ था तो वो उसको पुल कर लिया उन्होंने। 2 लड़के स्विम करके बाहर आ गए। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन। सैल्यूट टू एयरफोर्स हु हैव रेस्क्यूड बोथ द बॉयज। तो अब आपको उम्मीद है कि चारों के चारों बचा लिए जाएंगे। फिजाइया के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 भागों में अंजाम दिया गया। पहले ऑपरेशन के दौरान रस्सी टूट गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई और न ही कोई जख्मी हुआ। यह हादसा होने के बाद फिजाइया ने दोबारा प्लानिंग के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।